Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope that you all are doing good. In today's lecture students, we are going to study exercise from chapter number 4 transport in plants. तो आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू लार्ज मल्टीसेलुलर मैनी सेल्ड प्लांट्स नीड आ ट्रांसपोर्ट सिस्टम. जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं मल्टीसेलुलर यानी बहुत से सेल से जिनकी बॉडी मिलकर बनी होती है, उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है. तो आंसर देखें, लार्ज मल्टीसेलुलर प्लांट्स नीड आ ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिकॉज इट वुड टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर गैसेज एंड अदर मटीरियल्स टू डिफ्यूज़ इनटू एंड आउट ऑफ द प्लांट. तो उनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि अगर ये सिस्टम उनके पास ना हो तो उनकी बॉडी में गैस के एक्सचेंज और मटेरियल्स के डिफ्यूज़ होने में बहुत टाइम लगता है. तो एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से उनकी बॉडी में गैसेस और मटेरियल्स जो हैं वो अच्छे से डिफ्यूज़ इन और आउटसाइड हो सकते हैं. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 सेट्स ऑफ ट्यूब्स विच मेक अप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स. तो कौन सी 2 सेट्स हैं उन ट्यूब्स के. नेम ऑफ द सेट्स ऑफ द ट्यूब्स विच मेक अप द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट आर फॉलोइंग. तो फर्स्ट ट्यूब कौन सी है, जाइलम, एंड सेकंड कौन सी है, फ्लोएम. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, वेयर अबाउट वुड यू फाइंड द 2 सेट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन आ लीफ. तो लीफ के अंदर इन ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखी हैं वो कहाँ पे आपको दिख सकती हैं, कहाँ आप उन्हें फाइंड कर सकते हैं. तो आंसर देखें, इन अ लीफ फ्लोएम एंड जाइलम ट्यूब्स आर फाउंड इन दी वेन्स. तो लीफ के अंदर जो छोटी छोटी वेन्स आपको नज़र आ रही होती हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम जो है लीफ का मौजूद होता है. नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स. तो किस प्रोसेस की हेल्प से रूट हेयर्स के अंदर वाटर जो है वो एंटर होता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है. तो आंसर देखें, वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ऑस्मोसिस. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें, विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरीज वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट्स, डिस्क्राइब हाउ इट डज इट. तो आंसर देखें, जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. तो जाइलम जो है वो ट्यूब है जो कि कैरी करवाती है वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को कहाँ तक, लीव्स तक प्लांट के. तो वाटर जो है कैसे मूव करता है, वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स बाय ऑस्मोसिस वाइल सम मिनरल सॉल्ट्स एंटर द रूट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो वाटर कैसे एंटर होता है हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा था, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस. और देन मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, उसकी प्रोसेस की हेल्प से वो मिनरल सॉल्ट्स जो हैं वो रूट के अंदर, रूट हेयर्स के अंदर एंटर होते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच सेट ऑफ ट्यूब्स कैरी डिजॉल्व्ड फूड टू स्टोरेज एरियाज, ग्रोइंग पॉइंट्स एंड अदर प्लेसेस वेयर इट इज़ नीडेड. तो आंसर देखें, द फ्लोएम सेल्स कैरी डिजॉल्व्ड फूड टू स्टोरेज एरियाज, ग्रोइंग पॉइंट्स एंड द अदर प्लेसेस वेयर इट इज़ नीडेड. तो जो ट्यूब्स डिजॉल्व्ड फूड को कैरी करवा रही होती हैं स्टोरेज एरियाज तक या प्लांट्स के ग्रोइंग पॉइंट्स तक या जहाँ पर उनकी जिस पार्ट में ज़रूरत होती है, तो वो कौन सी ट्यूब्स हैं, फ्लोएम सेल्स जो मिलकर ट्यूब्स बनाते हैं वही ट्यूब्स जो हैं वो इन सारी चीज़ों को यानी फूड को कैरी करवा रही होती हैं और ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट गार्डन प्लांट्स वुड विल्ट एंड डाई इफ़ यू वाटर दैम विद अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन, एक्सप्लेन वाई दिस इज़. तो अगर आप किसी प्लांट को ऐसा वाटर जो है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट मिक्स किया हुआ हो, तो वो प्लांट जो है वो क्या करेगा, मुरझा जाएगा या मर जाएगा. तो ऐसा क्यों है, आपने ये एक्सप्लेन करना है. तो आंसर देखें, मोस्ट प्लांट्स वुड डाई इफ़ दे वर वाटर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोल्यूशन बिकॉज द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट outside the roots would be higher than the concentration inside the root hairs. As a result, water would leave the hairs by osmosis and the plant would wilt and die.
तो क्या होगा, आउटसाइड जब आप वाटरिंग करेंगे किसी प्लांट की ऐसे पानी के साथ जिसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो है वो मिक्स किया हुआ है, तो क्या होगा, यानी सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो आउटसाइड दी रूट हेयर्स, यानी उस मिट्टी में, जिस मिट्टी में पौधा लगा हुआ है उस गमले में, वो कंसनट्रेशन सॉल्ट की क्या है, ज़्यादा हो जाएगी। तो रूट्स के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है, कम है, वाटर की कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो हमने एक प्रोसेस पढ़ा था ऑस्मोसिस, यानी कि हायर कंसनट्रेशन से मूव करना वाटर का लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस की हेल्प से वाटर जो है रूट्स में से निकलकर रिमूव होकर किस में ऐड हो जाएगा, सॉइल में ऐड हो जाएगा। और एज अ रिज़ल्ट जब प्लांट का वाटर जो है उसकी बॉडी से रिमूव हो रहा है तो प्लांट्स क्या होंगे, मुरझा जाएंगे या मर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। तो आंसर देखें, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम क्या होती है। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम इज़ द फ्लो ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो ये वो कंटिन्यूस फ्लो होता है वाटर का जो कि रूट से वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को कंटिन्यू वे में लेकर जा रहा होता है लीव्स तक। तो इस कंटिन्यूस मोशन को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस डू यू थिंक विल प्रोड्यूस अ हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हमने ये बताना है कि क्लाइमेट और वेदर की कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जो कि ट्रांसपायरेशन रेट को यानी ट्रांसपायरेशन की स्पीड को ज़्यादा करेंगी। तो देखें स्टूडेंट्स, हाईएस्ट रेट्स ऑफ ट्रांसपायरेशन वुड अकर इन हॉट, ड्राई और विंडी कंडीशंस इन ब्राइट सनशाइन। तो ये सारी कौन सी कंडीशंस हैं, हॉट वेदर होगा, ड्राई वेदर होगा या विंडी वेदर होगा, और ब्राइट सनशाइन में क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट, ट्रांसपायरेशन की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 देखें, एक्सप्लेन वाई अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड ऑन अ सनी विंडोज विल सून स्टार्ट टू विल्ट। तो अगर एक गमले में लगा हुआ प्लांट जो है आप किसी सनी विंडो में प्लेस कर दें तो वो जल्दी क्यों मुरझा जाता है। तो आंसर देखें, अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड ऑन अ सनी विंडोज will soon start to wilt because water is evaporating from the leaves faster than it is being taken up by the plant roots। तो हमें पता है कि सनी वेदर में क्या होती है, ट्रांसपेरेशन ज़्यादा होती है, यानी कि पानी जो है वो ज़्यादा वेपर्स बनकर इन्वायरमेंट में ऐड होता है जिसे हम इवेपोरेटिंग कहते हैं। तो जब हम सनी विंडो में प्लेस करेंगे कोई पोटेड प्लांट तो क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी वाटर की। तो क्या होगा, इतना जड़ें जो हैं प्लांट की, रूट्स जो हैं उतना पानी अब्सॉर्ब नहीं करेंगी जितना कि प्लांट के लीव्स में से पानी जो है वो रिमूव हो जाएगा इवेपोरेशन के प्रोसेस की हेल्प से, इसलिए वो प्लांट क्या हो जाएगा, जल्दी मुरझा जाएगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, वाई डू यू थिंक द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड एट नाइट। तो आंसर देखें स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड एट नाइट बिकॉज, रीज़न देखें, लाइट लेवल्स आर लोअर, यानी रात को रोशनी नहीं होती। तो हमने पढ़ा था रोशनी की प्रेजेंस में क्या होती है, ट्रांसपेरेशन का रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो रात को क्योंकि सनलाइट नहीं होती इस वजह से ट्रांसपेरेशन का रेट भी क्या है, कम हो जाता है। नेक्स्ट देखें रीज़न, स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, इस वजह से भी ट्रांसपेरेशन रात को कम होती है। थर्ड रीज़न देखें, टेम्परेचर इज़ लोअर। तो हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो ट्रांसपेरेशन का रेट भी ज़्यादा होता है। तो रात को क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम होता है इस वजह से ट्रांसपेरेशन भी कम होती है। तो ये सारी रीजंस थी ट्रांसपेरेशन क्यों कम होती है एट नाइट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, अ लीफ प्लांट शूट प्लस द बीकर ऑफ वाटर इन विच इट वाज प्लेस्ड वेटेड 3.305 grams. 2 hours later it weighed 280 grams. An identical beaker of water without a plant lost 4 grams over the same length of time. What was the rate of transpiration of plant per hour? तो हमने अगर एक प्लांट शूट जो है वो एक पानी वाले बीकर में प्लेस किया हुआ है जिसका पानी का वज़न क्या है 305 ग्राम्स यानी 305 ग्राम। तो 2 घंटे बाद वो जो पानी का वेट था वो कितना रिड्यूस हो गया है 280 ग्राम्स, यानी 305 से 280 पर वो पहुंच गया है। एक आइडेंटिकल बीकर जो है पानी का हमने सेम पानी की क्वांटिटी के साथ भरकर वो हमने पास रख दिया है और उसमें से इन्हीं 2 घंटों में कितने ग्राम पानी जो है वो कम हुआ है 4 ग्राम्स। अब हमने ये बताना है कि वो जो प्लांट वाला बीकर था उस बीकर में से यानी प्लांट ने कितना वाटर जो है वो ट्रांसपायर करके इन्वायरमेंट में ऐड किया है। तो आंसर देखें स्टूडेंट्स, द लीफी शूट लॉस्ट
25 ग्राम्स इन वेट। तो हमें कैसे पता चला है, क्योंकि हमने कितना वेट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने बीकर में प्लांट प्लेस किया था वो था 305 ग्राम्स। देन 2 घंटे बाद कितना रिड्यूस हुआ 280। तो 305 में से हमने 280 जो है वो माइनस कर दिया, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आया है, यानी कि प्लांट ने कितना पानी लॉस किया है 25 ग्राम्स। अब नेक्स्ट देखें, बीकर ऑफ वाटर लॉस्ट 4 ग्राम्स। अब जो हमने बिना प्लांट वाला एक बीकर भरकर पानी का पास रखा था उसने कितना पानी लॉस किया है, वो है 4 ग्राम्स। तो कैसे हम मेजर करेंगे ट्रांसपायरेशन का रेट कि प्लांट ने लीफी प्लांट ने कितना पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन की हेल्प से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से लॉस किया है। तो देखें हम क्या करेंगे, 25 में से 4 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 21 ग्राम्स इन 4 आवर्स। तो 4 घंटों में उस प्लांट ने कितना वाटर जो है वो ट्रांसपायर किया है 21 ग्राम्स। अब देखें हमने तो पता करना है कि 1 घंटे में कितना पानी जो है वो लॉस हुआ है ट्रांसपायरेशन की हेल्प से। तो देखें 21 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 आवर्स में हमने निकाला है ना कि 21 ग्राम्स जो है पानी वो लॉस हुआ है। तो उसको हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या वैल्यू होगी 1 आवर की, यानी 1 घंटे की। तो देखें 4 से माइनस किया है तो आंसर क्या आया 5.25। तो यही आंसर है कि कितना ट्रांसपायरेशन का रेट था इन आर यानी पर आर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। वाई इन समर इज़ इट बेटर टू वाटर पॉटेड प्लांट्स ड्यूरिंग इवनिंग देन ड्यूरिंग डे। तो हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पॉटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको ये ज़्यादा बेहतर क्यों होता है पानी इवनिंग में देना एज़ कम्पेयर टू डेज़। तो आंसर देखें स्टूडेंट्स, इन समर इट इज़ बेटर टू वाटर पॉटेड प्लांट्स इन दी इवनिंग बिकॉज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज़ लोअर। तो समर में क्या होता है, पॉटेड प्लांट्स यानी गमले में लगे हुए जो प्लांट्स होते हैं उनको पानी शाम के टाइम देना ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो इवनिंग में क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। दी वाटर हैज़ टाइम टू सोक इन टू दी सॉइल एंड कंपोस्ट एंड दी प्लांट रूट्स कैन टेक अप इनफ वाटर टू मेक अप फॉर डैट लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन ड्यूरिंग दी डे। तो जब इवनिंग में आप पोटेड प्लांट्स को पानी जो है वो सप्लाई कर रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनके पास इनफ टाइम होता है कि वो सारा पानी जो है वो एब्जॉर्ब करें, ज़्यादा देर तक वो उस गीली सॉइल में सोक रह सकती हैं और सारा वो जो लॉस्ट वाटर है जो सारा दिन डे टाइमिंग में ट्रांसपायरेशन में उन्होंने अपनी बॉडी से रिमूव किया है, लॉस किया है, वो सारा पानी जो है वो दोबारा एब्जॉर्ब कर सके। तो स्टूडेंट्स ये थे सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज के। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस हैं अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक पर नोट कर लेने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।